बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यूटिन 24 से 48 घंटे से खामोश है और ये खामोशी बहुत बड़े एक तूफान का पेश ख़ीमा है। एक बहुत बड़ा हमला शायद होने जा रहा है, शायद दुनिया बदलने वाली है। एक रेडियो स्टेशन है जो बड़ा खुफिया तौर पर चलाया जाता है 1976 से। आज तक किसी को नहीं पता कि ये रेडियो स्टेशन कौन चलाता है, कहाँ से आता है, किसकी आवाज़ है, किसी को नहीं पता। इसका नाम रखा गया है डूम्सडे रेडियो स्टेशन। ये असल में गालिबन कहा जाता है कि ये रशिया की जानिब से, रशिया की मिलिट्री की जानिब से चलाया जाता है और ये तकरीबन 1970 से चल रहा है आज तक। आप सोचें कि जब भी दुनिया में इसके बारे में बहुत सारी थ्योरीज है, आज तक पता नहीं चल पाया कि इसमें कोड्स क्या आते हैं क्या नहीं। जब भी कोई इवेंट होने वाला होता है, रशिया ने कुछ करना होता है, तो सबसे पहले इस रेडियो स्टेशन से जो पूरी दुनिया में सुना जाता है, ये 24/7 चलता है। बज की साउंड आती रहती है, आपको इसकी वॉइस भी सुनाते हैं। और उसके बाद अचानक से कुछ सीक्रेट मैसेजेस आते हैं जो गालिबन कहा जाता है कि रशिया के जो एजेंट्स हैं या दुनिया भर में जो उनके ऑपरेशन करने वाले लोग हैं, उनके लिए होता है ये मैसेज। जैसे मिसाल के तौर पर इन्होंने यूक्रेन जंग छेड़नी थी तो तब एक मैसेज आया बड़ा खुफिया सा। इसमें कोड्स होते हैं जो कि दुनिया भर में सिर्फ रशियंस को पता होते हैं। ना इसे CIA इसको डिकोड कर पाई, ना किसी को पता चल पाया। रेडियो असल में होता ही है कि जो दूर दराज एजेंट होते हैं, जहाँ पर ना इंटरनेट होता है ना फोन होता है, सिर्फ रेडियो, वो इस फ्रीक्वेंसी को ट्यून करते हैं और उसके बाद वो एक मैसेज आता है और वो उसको सुन लेते हैं। अब आप इमेजिन करें कि इस सारी सूरत हाल के अंदर जब भी कुछ होता है तो स्पाइक्स होते हैं। जैसे क्रीमिया को 2014 में इन्होंने कब्जा करना था, या रशिया ने यूक्रेन पर हमला करना था, तो या नेटो की मिलिट्री ड्रिल्स होते हैं, या कुछ भी होता है, कुछ भी होने वाला होता है तो एक खुफिया पैगाम यहाँ से आता है, स्पाइक करता है और पता चल जाता है सबको कि क्या होने वाला है। ये सिर्फ रशियन डिकोड करते हैं और वो तैयार हो जाते हैं इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए, हमले के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए। इसकी जो बैकग्राउंड है वो स्क्रीम है, कुछ चिल्ला रही है, ऐसा लगता है कि दरवाजे खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं, क्लंकिंग चेन्स है। यानी आप अंदाज़ा करें बड़ा खौफनाक, जैसे कोई बड़ी किस तरह कब्रिस्तान के करीब कोई आवाज़ें, इस तरह की सूरत हाल आती। आप सबसे पहले ये ज़रा साउंड सुनिए, फिर आपको बताते हैं। यहाँ पर आया है स्पाइक और इस वक्त अमेरिका से लेकर सारी ताकतें कह रही हैं कि एटमी हमले का सिग्नल आया है और ये बड़ा खतरनाक है। आप सबसे पहले थोड़ी सी इसकी वॉइस सुनिएगा ताकि आपको अंदाजा हो कि किस तरह होता है, फिर आपको आगे चलकर बताते हैं कि क्या होने वाला है। सुनिए जरा। Николай, Женя, Татьяна, Иван. Николай, Женя, Татьяна, Иван. 72 533. Человек, Юрий. अब आपने ये साउंड सुना, अब आप यहाँ से अंदाजा करें, ऐसा लगता है कुछ शख्स बोलता है, पीछे से बज की आवाजें हैं, बड़ी अजीबो गरीब आवाजें आ रही होती हैं। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर एक बड़ा क्लियर मैसेज गया है और गालिबन इस वक्त जो मामला चल रहे हैं, ये बताया जा रहा है कि बहुत ही खतरनाक तरीन मैसेज आया है। रशिया के जो एजेंट्स हैं जो पूरी दुनिया में खुफिया ऑपरेशन कर रहे हैं, या जो रशिया के लोग हैं, उनकी जो औरतें हैं या जो उनके मर्द हैं या जो उनकी एजेंसी जो भेस बदल कर पूरी दुनिया में है, या जो बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए हैं जिनका लिंक रशिया के साथ है, उनके लिए ये मैसेज आया है और ये मैसेज बड़ा खतरनाक है। इसको CIA, इसको तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियां यूक्रेन से लेकर बरतानिया सब डिकोड करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाई। यानी इस सारी सूरत हाल के अंदर पता ये चलता है कि एक सिग्नल आया है और सिग्नल बड़े अजीबो गरीब वर्ड्स के अंदर होता है। और गालिबन इस सूरत हाल में कुछ लोग कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू क्रिएट किया होता है, रियल वॉइस नहीं होती, अननेचुरल होता है, लेकिन इसमें छुपा होता है कोड। और ये पूरी तरह एक कोड डिलीवर किया जाता है। जो पैगाम देना होता है वो पैगाम उन लोगों तक पहुंच जाता है जिनको, यानी आप ये सोचें मिसाल के तौर पर, अब
ये पैगाम आ रहा है, कोई शख्स बैठा हुआ है, वो अपने घर में है, किसी जगह पर है, वो रेडियो ऑन करता है और इसकी एक खास फ्रीक्वेंसी जो इसकी है उसको सेट करता है और ये सबके लिए है, सब सुन सकते हैं। फ्रीक्वेंसी पर उसने सुना, उसको पता चल गया कि ये मैसेज आ रहा है। अब वो बेसिकली ना ट्रेस हो सकता है, ना ट्रैक हो सकता है, ना कुछ हो सकता है, वो दुनिया में कहीं भी बैठे सुन लो, उसको पता चल गया कुछ होने वाला है। अब ये कल से स्पाइक्स आना शुरू हुए हैं। इसका मतलब है जो इस वक्त हालात बता रहे हैं कि रूस बहुत बड़ा हमला करने वाला है और परेशानी और गालिबन ये सूरत हाल पैदा हुई है कि न्यूक्लियर की तरफ इशारा है, न्यूक्लियर एक जंग या मामला है या जो भी सूरत हाल है उसकी जानिब एक इशारा है और ये मामला काफ़ी हद तक ख़राब है और इसको डिकोड करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक किसी को कामयाबी नहीं, किसी को ऑफिशियली पता भी नहीं है कि ये किन के लिए मैसेज होता है, क्या होता है, किस तरह जाया जाता है, क्या पैगाम है, लेकिन 12 ये डिलीवर हो चुका। अब ये हो गया डिलीवर। अब सबसे बड़ा जो मसला पैदा हुआ है और जो खामोशी आ रही है, जिसमें सबसे तबाहकुन मसला ये पैदा हुआ है कि पुतिन की जो अहम तरीन मीटिंग्स थी वो हो चुकी हैं सारी ख़त्म। आप आम रूटीन के अंदर देखें तो रूस का जो तर्ज अमल होता है, कोई हमला हो जाता है तो फौरी तौर पर अलर्ट जारी कर देते हैं, कहते हैं अटैक करो और 24 घंटे में अटैक तकरीबन हो जाता है। स्पेशली यूक्रेन की जंग में तो हमने देखा है, पिछले 3.5 साल में एक चीज हमें नजर आई है कि जैसे ही यूक्रेन का कोई मामला होता है 24 घंटे के अंदर ही जवाब देते। ये पहली मर्तबा हुआ है कि 48 घंटे गुजर गए हैं और पुतिन ने कोई स्टेटमेंट नहीं दी, कोई हमला नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। और इसका मतलब है कि बहुत बड़े तूफान से पहले ये खामोशी जो है ये कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं। देखिए, इंडिया ने रिसेंटली पाकिस्तान पर अटैक किया था, तकरीबन आप समझ 15 दिन बाद जाकर उन्होंने अटैक किया था। अब पुतिन कितनी देर बाद अटैक करता है कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये बात तय है कि बहुत कुछ खतरनाक वो करने वाले हैं। उनका $7 अरब का लॉस हुआ है। खाली लॉस की बात नहीं है, उनके न्यूक्लियर कैपेबल बॉम्बर्स तबाह हुए हैं और 500 ड्रोन स्मगल करके अंदर तक आए हैं। ये कोई छोटी बात नहीं होती। कैसे आए हैं, कहां पर आए हैं, और जो न्यूक्लियर कैपेबल बॉम्बर्स होते हैं उनकी बेस के ऊपर ही तो रशिया अब तक अकड़ रहा था और उसने पूरे यूरोप को कहा मैं तो अटैक कर दूंगा, मैं तो ये कर दूंगा। वो नेटो से जो उसने लड़ाई करनी थी उसी बेस पर करनी थी। अब नेटो की कंट्रीज तो शामिल है इस पूरे हमले के अंदर। तो इसके बाद ये जो खामोशी है, ये सारे इस वक्त पैनिक में। आपने गौर नहीं किया, ये बर्तानिया का प्राइम मिनिस्टर, इसको क्या जरूरत पड़ी थी सबको साथ खड़ा करके आकर कहता भाई हम जंग के लिए जा रहे हैं, हम तैयारी करें, मैं न्यूक्लियर वॉरहेड के लिए 15 बिलियन पाउंड्स का ऐलान कर रहा हूं और अब हम लड़ाई में जा रहे हैं कूदने वाले। क्यों कहा इसने, क्या जरूरत है उसको? खौफ में है, पैनिक में है, उनको समझ नहीं आ पा रही ये साउंड्स क्या है, ये क्या मामला है। सारे तैयारी करें और ट्रंप ने, आप अंदाजा करें, वैसे तो वो घंटे में ट्वीट कर देता, लेकिन इस पर अब खामोशी रहती है 48 घंटे। इस सारी सूरत हाल के अंदर मामला था काफी ज्यादा खराब और आप अंदाजा करें सब इस वक्त पैनिक में है। आप जो मर्जी कहें, सिचुएशन इस वक्त बहुत बुरी है क्योंकि रूस की एयरफोर्स को जो झटका दिया है, जो तबाही उनकी की है, ये आज तक कभी हुई नहीं है। इस तरह की तबाही कभी जिंदगी में नहीं दिखी, ऐसा ऑपरेशन कभी हुआ ही नहीं है कि आपने पूरे के पूरे, आप समझ रहे, कैबिन्स कंटेनर्स ही आपने स्मगल करवा दिए। यानी बॉर्डर के ऊपर आप सोच रहे हैं सिक्योरिटी है, कैमरे हैं, एंटी ड्रोन्स हैं, तमाम चीजें यहाँ पर लगी हुई हैं, फिर उसके बावजूद इतना बड़ा ऑपरेशन हो जाना और उसके बाद पुतिन को ये बात पता है कि अंदर के लोग मिले, वो पैनिक में नहीं, वो खौफ में नहीं, वो हिल गए हैं। और इस सूरत हाल में जाहिर सी बात है ये लोग जंगे लड़ते आ रहे हैं अब से नहीं, कब से, उनको पता है होता है हमारे साथ। लेकिन ये जो मामला हुआ है बड़ा खतरनाक है। अगर ये यहाँ तक आ सकते हैं तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं मजीद बैठे हुए हैं कंटेनर्स पे। इसका मतलब है इस तरह की बहुत सारी चीज़ें भी, खुफिया कहीं और भी पड़ी हुई हैं और हो सकता है वो नए तरीके की पड़ी हो, कुछ नहीं कहा जा सकता। ये भी पॉसिबिलिटी है जिसमें पुतिन इस वक्त परेशान है कि मैं जंग छेड़ दूं और अचानक से मुख्तलिफ मुल्क के हिस्सों से इस तरह के ड्रोन उड़ना शुरू हो जाए। और वो जरूरी नहीं है कि इस दफा लकड़ी के कैबिन में हो, इस दफा वो, इसको कहते हैं स्लीपर सेल्स। यानी स्लीपर सेल्स ऐसे होते हैं जिस तरह आप रूस ये जो डूम्सडे रेडियो से मैसेज भेज रहे हैं, क्या स्लीपर सेल्स होते हैं ना, आप किसी मुल्क में कवर्ट ऑपरेशन कर रहे होते हैं,
लेकिन फिर जब सिग्नल आता तो आप एक्टिवेट हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे काम आप एक्टिवेट होते हैं, खामोशी से आप दुश्मन के मुल्क में घुसे होते हैं, बस एक मैसेज आता है और उसके बाद आप एक्टिवेट होकर हमला कर देते हैं। इस तरह के ड्रोन्स हैं, वो स्लीपर सेल्स के तौर पर काम कर रहे हैं। अब सोचा ये नवंबर से, यानी 2024 नवंबर से ये यहाँ पर मौजूद थे। ये कोई छोटी बात है? और ज़ेलेंस्की ने कहा है 1.5 साल हमें लगा ये पूरा ऑपरेशन करने के लिए। ये कोई छोटी बात नहीं थी, उन्होंने उड़ा कर रख दिया है। सारी सूरत हाल में अब ये सिग्नल आना अचानक से, ये खामोशी थी इस रेडियो स्टेशन पर, बज़ की साउंड थी, अचानक से स्पाइक्स आना शुरू हो गए, सिग्नल आना शुरू हो गए, कुछ शख्स बोल रहा है और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो सकता है, जो भी है, बहरहाल पैगाम जाना शुरू हो गया और ये बड़ी खतरनाक कुछ सूरत हाल पैदा होने वाली है। इस वक्त जाहिर सी बात है परेशान है, सब पैनिक में है, लेकिन मामला क्या होंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बहुत बड़ी तबाही हमारे सामने है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।